वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 1 जनवरी और 1 जनवरी 2024 2023 है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब पहले तो आपको साथियों मैं बता देता हूं कि नया साल हमें है वो नई उम्मीद देकर गया है। नया साल हमें नई खुशियां देगा। नया साल हमारे जो नए सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और नया साल हमें नए नए अवसर है वो देंगे। तो इसलिए आपको मेहनत कीजिएगा। आज संकल्प लीजिएगा कि 2024 हमारी बेरोजगारी का अंतिम साल होगा। इस साल में आप है वो रोजगार प्राप्त करेंगे, नौकरी लगेंगे, अपने सपने को साकार करेंगे। अगर आपसे पूछे कि नया साल हमें क्या देता है, तो नया साल हमें एक नया मौका देता है साथियों। अपने लक्ष्य को पूरा करने का मौका देता है नया साल। अगर आपसे पूछे कि नया साल हमें क्या सिखाता है, तो नया साल मैं बता देता हूं अपने आप पर विश्वास करना सिखाता है। और आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा कि 2024 में नौकरी लगनी है और मुझे मेहनत करनी है, मेरे सपने को साकार करना है। ये साथियों आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछे कि नया साल हमें क्या बताता है, तो नया साल हमें साथियों अपने अतीत से सीखना चाहिए, यह बताता है। अपने वर्तमान में जीना चाहिए, यह भी हमें नया साल बताता है। और भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए, यह भी हमें नया साल बताता है। तो नया साल एक नई शुरुआत कीजिएगा, नई आशा के साथ शुरुआत कीजिएगा, नई दिशा में शुरुआत कीजिएगा और नई जिंदगी के लिए शुरुआत कीजिएगा। तो 2024 अपनी बेरोजगारी का अंतिम साल होना चाहिए। तो आज आपको संकल्प लेना है कि मेहनत करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। किसी ने पूछा था कि सर सफलता क्या होती है, तो मैंने यही कहा था कि जब आप नौकरी लगोगे, आपके माता पिता के अंदर जो वो खुशी के आंसू आप उनकी आंखों में देखोगे ना, तो वही आपकी सफलता है साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं नए सेशन के साथ। और 2024 के अंदर आपके लिए जितनी हमसे मेहनत होगी, जितना हम कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन आपको अपनी भविष्य के लिए, अपनी सपने के लिए दोगुनी मेहनत करनी है। ये मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं शानदार सेशन के साथ। 1 जनवरी 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कर लेना और अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब कर लेना। डेली 8 बजे है वो साथियों यह क्लास आती है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो कल का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंट का रिव्यू भी देखेंगे। और आज का क्वेश्चन भी पूछूंगा, जो टॉप 5 स्टूडेंट सबसे पहले कौन जवाब देते हैं वो देखते हैं। तो पूरा दिसंबर का महीना मैंने है वो साथियों कंप्लीट करवा दिया है, रिवाइज करवा दिया है। वो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। मात्र 34 मिनट के अंदर है वो 110 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट है वो करवा दिए हैं। जो आने वाली 2024 की प्रत्येक एग्जाम में उस सेशन से क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। आप फिर सभी को जोरदार और शानदार स्वागत है और हैप्पी न्यू ईयर। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। तो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की जाएगी। तो साथियों 1 जनवरी 2024 से है वो इसकी शुरुआत की जाएगी। 450 रुपये में है वो साथियों ये हैं सिलेंडर दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेंडर ने जवाब दिया है। 2 नंबर पर जवाब दिया मीरा कुमारी ने। 3 नंबर पर है वो यहाँ पर बात करें तो शंकर लाल जी ने। और 4 नंबर पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भरत कुमार ने यहाँ पर जवाब दिया है। और फिर देखिएगा उन्होंने पूछा भी है कि जैसे महेश ने पूछा कि सर जी आप डेली क्लास लेना प्लीज़। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ नई साल की नई शुरुआत और नई दिशा में और नई उमंग के साथ शुरुआत कर रहे हैं साथियों। आपको कंटिन्यू क्लास है वो रोज़ाना 8 बजे मिलेगी, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और यहाँ पर सरोज कुमारी ने पूछा कि सर हमेशा क्लास क्यों नहीं लेते हो। तो देखिएगा पहले तो मैं आपको बता दूँ मैं फिलहाल ऑफलाइन क्लासेज के अंदर है वो ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए यह मैं मेरा टाइम जितना भी है वो आपको साथियों दूंगा इस क्लास के लिए। ये आपको, लेकिन आपको अपनी क्लास को लाइक कीजिएगा और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत करने में भी तभी है वो मज़ा आता है जब आप सपोर्ट करते हो। आपके लिए मैं सपोर्ट करूँगा, फुल सपोर्ट करूँगा, ये आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और लाइव क्लासेस भी बहुत जल्द आपके लिए आने वाली है। राजस्थान की जो भी भर्तियाँ आएगी 2024 के अंदर उनके लिए हम आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ पर सिलेंडर ने भी जवाब दिया कि सर रोज़ है वो डाला करो क्लास। तो ज़रूर अब है वो आप रोज़ाना है वो इंतज़ार अब मत किया करो, रोज़ाना 8 बजे आपको यह क्लास मिल जाएगी साथियों। अब बढ़ते हैं शानदार सेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। 2024 के अंदर प्रत्येक एग्जाम में यह मिलेगा।
क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सुधांशु पंत। ये कौन है? सुधांशु पंत, यानी सुधांशु पंत को है वो यहाँ पर राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। लगा लीजिएगा स्टार, 100% एग्जाम में छपेगा। ठीक है साथियों, पहले कौन थी? तो पहले उषा शर्मा थी और ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर वीके सिंह की भी हम चर्चा कर लेते हैं। वीके सिंह को हाल ही में साथियों जो एसआईटी टीम का गठन वो किया गया है पेपर लीक वालों के लिए, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? वीके सिंह कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिएगा, मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। और किसके स्थान पर नियुक्त किया गया? उषा शर्मा के स्थान पर। उषा शर्मा है वो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है, जबकि पहले कौन थी? पहले कुशल सिंह थी। पहले कौन थी? कुशल सिंह है वो साथियों पहली महिला मुख्य सचिव राजस्थान की रही थी। अब दूसरी कौन थी? उषा शर्मा थी। अब उनके स्थान पर कौन आए हैं? सुधांशु पंत आए हैं। लगा लीजिएगा स्टार। प्रथम अगर आपसे पूछे राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो के राधाकृष्ण राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। और ये मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री द्वारा है वो नियुक्ति की जाती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब अपना देखते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। क्या देखते हैं? कैप्सूल देखते हैं। तो देखिएगा आगे। तो देखिएगा साथियों, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो के राधाकृष्णन है वो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव रहे हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो कुशल सिंह। कुशाल सिंह नहीं भी, कुशल सिंह थी, ये ध्यान रखना। और राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो उषा शर्मा। इनके स्थान पर कौन आए हैं? सुधांशु पंत आए हैं। राजस्थान के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो ये यहाँ से क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको रिवाइज करवाया ताकि आपको 2023 में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आपने मेरा साथ दिया ना तो 2024 में, क्योंकि सभी एग्जाम के अंदर है वो करंट अफेयर है वो साथियों इंपॉर्टेंट है। 5 से 8 क्वेश्चन है वो आपको प्रत्येक एग्जाम में, और ज़्यादा करंट अगर जिसमें रहेगा तो 10 क्वेश्चन से प्लस भी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपको बहुत से विद्यार्थियों से आगे ले जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप है एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको साथियों करंट के साथ स्टैटिक जीके भी है वो राजस्थान का मिलेगा, ताकि आपको मैं मात्र करंट नहीं उसके साथ में एक बेहतरीन तैयारी करवा सकूँ, ताकि आप है वो एक नई शानदार शुरुआत है वो कर सकें। संकल्प लेना है आपको, आज का संकल्प लेना है कि आज 1 जनवरी से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और अपने भविष्य को है वो साकार करने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आप मेरे साथ हो ना, कमेंट में वो बताना कि आज आपने क्या संकल्प लिया है और क्या आप संकल्प के लिए कितनी मेहनत करोगे। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राजस्थान में किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो भगवत सिंह का रहा है। और नेक्स्ट है, राजस्थान के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल न्यूनतम रहा है? तो NC गोयल, निहाल चंद गोयल। और निहाल चंद गोयल हमने 2023 में बहुत पढ़ा है, कमेंट में बता देना कि निहाल चंद गोयल वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो सुधांशु पंत है वो वर्तमान में मुख्य सचिव है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो साथियों बढ़ते हैं आगे। अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथियों अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम नियुक्ति देख लेते हैं कि हाल ही में 2024 के अंदर जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो नई नियुक्ति किस किस की हुई है हम देख लेते हैं। तो प्रदेश में पेपर लीक की जांच एवं रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में SIT का गठन किया गया? तो वीके सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में अपराधियों पर सख्ती के लिए किसके नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया? दिनेश MN के नेतृत्व में है वो किया गया है। और नेक्स्ट है, तो इनकी नियुक्ति की गई है दिनेश MN की, वीके सिंह की। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का OSD किसे नियुक्त किया गया है? तो योगेश कुमार श्रीवास्तव को OSD नियुक्त किया गया है। और हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु पंत को। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा अपना कैप्सूल के अंदर। ऐसा ही कैप्सूल आपको रोजाना मिलता रहेगा, तो आप है वो अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लगा लीजिएगा स्टार। राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर हैकाथॉन का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर हैकाथॉन का आयोजन है वो साथियों कब किया जाएगा? 17-18 जनवरी 2024 को जयपुर के अंदर किया जाएगा। जयपुर के अंदर है वो साथियों साइबर हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर है वो यहाँ पर साइबर से संबंधित जो अपडेट होती है वो साथियों इनमें बताया जाएगा, यानी साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा इस कार्यक्रम के अंदर, साइबर हैकाथॉन के अंदर। ये ध्यान रखना, पुलिस के द्वारा, राजस्थान पुलिस के द्वारा इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। और वर्तमान में राजस्थान पुलिस के DGP यानी कि डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन है? अरे बता दो कमेंट में। कल ही हमने चर्चा की थी
कल ही हमने पढ़ा था नए कौन हैं बेहतरीन, मैं कह रहा हूँ 2024 में शानदार क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिएगा अपना रास्ता इस यहाँ पर बात करें साइबर क्राइम की, तो साइबर हैकाथॉन की चर्चा करें तो आयोजन इसका जयपुर में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 17-18 जनवरी 2024 को किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और फैक्ट क्या है कि हाल में जो साइबर से संबंधित जो रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार साइबर क्राइम में राजस्थान का 8वां स्थान है। राजस्थान का क्या है? 8वां स्थान है। ये स्टार लगा लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो महिला अपराध है वो कहाँ पर होते हैं? अजमेर के अंदर होते हैं। ये रिपोर्ट भी है वो साथियों एनसीआरबी के अंदर है, वो यहाँ पर की गई है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में राजस्थान के महानिदेशक कौन बने हैं? कमेंट में आपको बताना भाई, कमेंट में बताना कि हाल ही में राजस्थान के महानिदेशक कौन बने हैं, कमेंट में बताना आपको। देखते हैं कौन मेहनत कर रहा है फिलहाल 2023 में, कौन को 23 को पीछे छोड़कर 24 की है वो नई शुरुआत कौन कर रहा है, देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। हाल ही में राजस्थान कैडर की किस महिला आईपीएस अधिकारी को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन है? नीना चौधरी। नीना चौधरी को है वो साथियों यहाँ पर सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। खास बात तो ये है एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, क्यों छपेगा? क्योंकि यह सीआईएसएफ की सॉरी सीआईएसएफ की क्या है? पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जो राजस्थान कैडर की महिला आईपीएस अधिकारी थी। ये आपको पता होना चाहिए। हमने दीपिका मिश्रा, जो एग्जाम में आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि दीपिका मिश्रा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो एयरफोर्स की प्रथम महिला अधिकारी है जिसको वीरता पुरस्कार दिया गया था। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। किरण बेदी की मैं बात करूं तो किरण बेदी पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। और चेतना शर्मा जो सीकर की है, ये साथियों जो अपने 2023 का जो गणतंत्रता दिवस था वहां पर है वो साथियों परेड का नेतृत्व किया था। ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने फैक्ट की ओर। तो देखिएगा नीना चौधरी के बारे में। नीना चौधरी कौन है? तो ये राजस्थान कैडर के 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनको हाल में सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और किसके द्वारा नियुक्त किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा। कब नियुक्त किया गया? 28 दिसंबर 2023 को। और फैक्ट की बात यह है कि यह सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक है। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। साथियों अगर वो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मेरे को भी कॉन्फिडेंस मिले। चलो हम कुछ इंडेक्स देख लेते हैं ताकि अपने को है वो राजस्थान के प्रति पता चले कि राजस्थान की क्या स्थिति है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक महिला अपराध किस जिले में दर्ज किया गया? अजमेर में। फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। टीबी इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। और सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। ऊन उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। दूध उत्पादन में है वो राजस्थान अब दूसरे स्थान पर गया भाई। दूध उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। जबकि बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। सरसों उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर। ग्वार उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो ये है साथियों कोटा जिले की रहने वाली है अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये आप देख सकते हैं, ये है अरुंधति चौधरी। जो शानदार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ये किस जिले के? कोटा जिले की है। खेल इनका बॉक्सिंग है, नाम है अरुंधति चौधरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चर्चा करते हैं आगे। तो देखिएगा अरुंधति चौधरी, जिला इनका कोटा है, खेल इनका बॉक्सिंग है। और खिताब कौन सा जीता है? सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथियों लास्ट में एक आपको सूचना बताने वाला हूँ, वो भी आपको ध्यान से सुननी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। 28 दिसंबर 2023 को उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आईआईटी जोधपुर के अंदर। आईआईटी जोधपुर के अंदर है वो संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये ध्यान रखना 28 दिसंबर को। और इसके उद्घाटन किसने किया था? राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया था। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चर्चा करते हैं इस शानदार सेशन की। तो देखिएगा शानदार क्वेश्चन की शानदार से अपनी चर्चा, संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2023
आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो कहाँ पर, आईआईटी जोधपुर में। कब आयोजित किया गया, 28 दिसंबर 2023 को। इसका उद्घाटन किसने किया, कलराज मिश्र द्वारा। और यह क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन था साथियों, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और साथियों अब आपको मेरे को ये बताना है कि जनवरी से लेकर है वो दिसंबर, जनवरी से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि जनवरी से लेकर दिसंबर की जो महामैराथन क्लास है वो कब लेकर आनी है, ये मेरे को बता देना। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। देश का पहला स्वतंत्र स्नेक पार्क कहाँ बनाया गया है, देश का पहला स्वतंत्र स्नेक पार्क कहाँ बनाया गया, जैसलमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर। तो कौन सा इसका राइट आंसर है, कमेंट में बताना है। और देखिएगा साथियों, तो सेशन अच्छा लगा ना, तो साथियों सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कीजिएगा, यहाँ पर राजस्थान करंट अफेयर की पोस्टें डाली जाती है साथियों। तो थैंक यू धन्यवाद। जो मैंने आपको साथियों बताया 2023 का संकल्प आपको है वो नई दिशा में, नए सपने और नए अवसर के साथ शुरुआत करनी है, नया मौका है आपके सामने और अपने लक्ष्य को पूरा करने का भी आपको मौका है साथियों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की।